मित्रों, क्या भगवान साकार है या निराकार या दोनों या इनसे विलक्षण? वैदिक एवं कबीरपंथी विचारधारा एक शोधपरक चिंतन के इस द्वितीय भाग में हम रामपाल जी महाराज द्वारा चयनित उन वैदिक मंत्रों पर विचार करने जा रहे हैं जिनके आधार पर उन्होंने भगवान यानी कबीर साहिब को साकार सिद्ध किया है। अनुराग सागर बताता है कि शोभा पुरुष अपार कोट भान शशि रोम इक, अर्थात अनामी लोक में सतपुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमा के समान होता है। अतः ऋग्वेद 9:86-26 में निर्निजम अपने रूप को गाह कृणवानः सरल अर्थात कम प्रकाश का करता हुआ, क्योंकि तीव्र प्रकाश को देखना संभव नहीं है, जैसे अर्जुन की आंखें भी विराट रूप देखते समय चौंधिया गई थी। हरियतः वह कांतिमय परमात्मा कवि ही कबीर अत्योनय विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वारम वर्णीय अर्थात श्रेष्ठ भक्तजन को पर्यस्ति प्राप्त होता है। ऋग्वेद 9:86-27 वह परमात्मा दिवस तृतीय पृष्ठे ध्युलोक के तृतीय पृष्ठ या भाग में रहता है। रामपाल जी महाराज ने बताया कि सतलोक के 3 भाग हैं। ऋग्वेद 9:82-1 वह परमात्मा राजेव राजा के समान दसमः है, दर्शनीय है। गरीबदास जी ने भी इसे प्रमाणित करते हुए कहा है कि श्वेत छत्र जहाँ श्वेत सिंहासन, श्वेत मुकुट जहाँ श्वेते चौरा। वाणी जी पृष्ठ संख्या 707। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे, देखता ना उस चेहरे नू। गरीबदास यो बखत जात है, रोवेंगे इस पहरे नू। वाणी जी पृष्ठ संख्या 940। यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश में तख्त या सिंहासन पर जा बिराजा। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 2:26-30 तथा कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में है। अमर लोक से परमात्मा चलकर अपने प्रिय भक्तों से मिलते हैं। यह बात भी प्रमाणित होती है कि वे संत धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले, संत मलूकदास जी, संत दादूदास जी, संत नानक देव जी, संत गरीबदास जी से मिलने आए। ऋग्वेद 9:96-17 में शिशुम जज्ञानम हरियतम, अर्थात परमेश्वर जानबूझकर तत्वज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि लहर तारा तालाब के तट पर कमल पुष्प के ऊपर शिशु रूप में कबीर साहेब नीरू एवं नीमा जी को प्राप्त हुए थे। अब हम मदन पंथ के उदीयमान आचार्य नितिन साहेब द्वारा प्रस्तुत भगवान के स्वरूप संबंधी विचारों का संक्षेपण करेंगे, जिन्होंने अपने सारगर्भित एवं ओजस्वी प्रवचनों से संपूर्ण जगत में जन्म जन्मांतर से सोए हुए जीवों को जागृत करने का जीवंत बीड़ा उठा रखा है। यह आशा भरी प्रत्याशा लिए हुए ताकि एक दिन पूरा विश्व जागेगा और सभी एक झंडे के नीचे आएंगे। नितिन साहेब आद्य जगतगुरु शंकराचार्य की भांति अद्वैतवादी हैं, अतः
आपने कबीरपंथी साहित्य की विवेचना में इस ही विचारधारा को अनवरत पुष्ट करते आ रहे हैं। आपने कहत कबीर सुनो भाई साधो के 52वें एपिसोड में इस भजन की प्रस्तुति अचरज खेर अचंबा देखा न कोई रूप रंग नहीं रेखा की व्याख्या करते हुए संपूर्ण अद्वैत को ही उड़ेल दिया। मित्रों, अब देखिए नितिन साहिब ने गरीबदास जी की वाणी जी के द्वारा भगवान के स्वरूप की किस प्रकार से व्याख्या की है। मित्रों, अब देखिए नितिन साहिब ने गरीबदास जी की वाणी जी के आधार पर भगवान के स्वरूप की किस प्रकार से व्याख्या की है। गरीबदास जी ने मंगलाचरण में लिखा है, निराकार अर्थात परमात्मा का कोई आकार नहीं है। यथार्थ में परमात्मा साकार एवं निराकार दोनों से परे शब्द स्वरूप है। नितिन साहिब बताते हैं कि कबीर साहब इस संसार में अपने तेज पुंज की देह की पूजा करवाने नहीं आते, बल्कि हमें हमारे शब्द स्वरूप का बोध करवाने आते हैं। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल्या, अलल पंख की जात काया माया ना उहाँ नहीं पिंड नहीं गात। परमात्मा को देह स्वरूप या मनुष्य सदृश मानना मूर्खता है, क्योंकि वे साकार निराकार से परे शब्द स्वरूप हैं। गरीब गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर हैं। भक्ति हेत कायाधर आए अविगत सत्य कबीर हैं। 47 वाणी जी पृष्ठ संख्या 686। वो परमात्मा हम जीवों को चेताने हेतु अपने अविगत शब्द स्वरूप से इस संसार में एक तेज पुंज का बनावटी शरीर धारण करके आता है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज के अंग झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहीं रंग। 23 पृष्ठ संख्या 27। इस वाणी में गरीबदास जी ने स्पष्ट कह रखा है कि इस आत्म शब्द यानी उस शब्द गुरु का कोई रूप रेख रंग नहीं है। सुख सागर रत्नागर निर्भर, बिन मुख बानी गावहीं, बिन आकार अजोख निर्मल, दृष्टि मुष्टि नहीं आवहीं। 22 पृष्ठ संख्या 485। बिना मुख वाणी गाना एवं बिना आकार के होना सिद्ध करता है कि परमात्मा विदेह स्वरूप हैं। बिन चिश्म्यों एक बिंब देखा, बिन श्रवण सुनी धुन है। 25 पृष्ठ संख्या 485। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है। भक्ति हेत कायाधर आए अविगत सत्य कबीर है। 47 धन्य सतगुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेट ही, तेज पुंज तन देह धरि कर, इस विधि हमको भेंट ही। 150 पृष्ठ संख्या 486। अर्थात परमात्मा की कोई देह नहीं है, वो विदेह है, शब्द रूप है और इस संसार में वो एक बनावटी तेज पुंज का शरीर धर कर आता है जीवों को चेताने के लिए।